अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां है शेफ़ फैसल। तव्हां ॾिसो पिया किचन विद फैसल तमामु बहितरीनु प्रोग्राम धरती टीवी ते तव्हांजे लाइ खणी आया आहियूं। तमामु बहितरीनु हिन में रेसिपीज़ ठाहियूं पिया ऐं तव्हांजी फरमाइशूं बि जेके आहिनि उहे बि पूरियूं कयूं पिया। मौसम जे हिसाब सां बि खाधा ठहनि पिया। अॼु असां ठाहियूं पिया चपली कबाब। चपली कबाब जी फरमाइश मूंखे आई हुई त चपली कबाब ठाहींदासीं। चपली कबाब तमामु बहितरीनु तव्हां चिकन में ठाही सघो था, मटन में ठाही सघो था ऐं बीफ में भी ठाही सघो था। ठीक है, तो अध किलो की रेसिपी असां ठाहियूं पिया त हिन में 7 खां 8 कबाब ठहंदा। अगर वधीक ठाहिणा हूंदा त तव्हांखे रेसिपी डबल करनी पवंदी। उनजे अलावा पटाटा हर कोई शौक़ सां खाईंदो, त सयल पटाटा ठाहियां पियो बिल्कुलु आसान घर जे मसालनि में। बस वो स्टीम ते ठहंदा रहंदा ऐं तव्हां उनखे ठाहींदो। ऐं इहे जेके असां खाधा ठाहियूं पिया हिन में असां मसाला जेके यूज़ कयूं पिया उहो यूज़ कयूं पिया मलका फूड जा। मलका फूड जा मसाला तमामु बहितरीनु आहिनि। हिन में काफ़ी सारी वसी रेंज आहे, जंहिंमें बिरयानी आहे, पुलाव आहे, हुनजे अलावा कढ़ाई गोश्त आहे, अचार गोश्त आहे ऐं हुनजे अलावा हलीम जो मसालो आहे। हाणे जीअं हलीम जो मौसम आहे, ही मुहर्रम जो हले पियो त माण्हू हलीम ठाहींदा आहिनि नियाज़ जे लाइ, त मलका जा मसाला बि वठी सघो था। ॻाढ़ा मिर्च, हैड, पीठल धाणा, इहे सभु बि मलका जो। हिमालयन पिंक सॉल्ट भी मलका फूड जो तमामु बहितरीनु आहे, इहो मार्केट में अवेलेबल आहे। अदरक थूम जो पेस्ट भी मिले पियो मार्केट में, ठहियल इन्हनि जो बोतल मिलंदी आहे, उतां वठी सघो था। मलका मसाला पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला ब्रांड है जिसने अपनी रेसिपी मसालों में आम नमक के बजाय कुदरती हिमालयन पिंक सॉल्ट शामिल किया है, क्योंकि मलका मसाले जायके के साथ साथ अपने कस्टमर को की सेहत को भी अवलिन तरजीह करार देते हैं। मलका फूड की प्रोडक्ट ना सिर्फ बेहतरीन है बल्कि मुज़र सेहत अज्जा से महफूज भी है, और यही वजह है कि पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट समेत दुनिया के कई ममालिक में तेज़ी से मकबूलियत की मनाजिल तय कर रहा है। अब मलका फूड जो मसाला वठो तमाम बेहतरीन है। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त बन रही है। चपली कबाब, इसकी फरमाइश भी थी और चपली कबाब हर कोई शौक़ से खाता है। पेशावरी चपली कबाब कम मसालों में, घर के मसालों में परफेक्ट रेसिपी है। आधा किलो के हिसाब से बना रहा हूँ। बीफ में बनाएं, चिकन में बनाएं, मटन में बनाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। और साथ ही हम बना रहे हैं स्टीम पे, ये जैसे हम बनाते हैं ना, इसको सिंधी में, ये सिंधी स्टाइल की रेसिपी है। सयल पटाटा इसको कहते हैं, लेकिन इसको आप स्टीम आलू भी कह सकती हैं। ये स्टीम पे हल्की आंच पे बनते रहेंगे, बहुत ही मज़ेदार। घर के मसालों के साथ जो हमारे यूज़ होते हैं वो हम यूज़ करते हैं मलका फूड के मसाले, जिसमें काफ़ी वसी रेंज है, आप मार्केट में अवेलेबल है, ले सकती हैं। उसके अलावा है हमारे पास ये बेहतरीन न्यू टाउन डेयरी। न्यू टाउन डेयरी का बटर है, न्यू टाउन डेयरी का मक्खन और इनका देसी घी, ये पैकेट में दस्तयाब है। ये बहुत ही मज़ेदार है। 250 ग्राम का ये पैकेट है। ठीक है, इसको आपको खोल के दिखा देता हूँ। इस तरह आप यूज़ करें और इसको फिर फ्रिज में रख दें। ठीक है, और इसके अलावा ये बेहतरीन हमारा जो है बटर, उसके अलावा देसी घी। देसी घी आप बहुत सारे खानों में, पराठों में, सुबह को नाश्ते की मेज़ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनका है। सन 1947 से पाकिस्तान के आपके नाश्ते की मेज़ की खिदमत कर रहे हैं। विटामिन ए, डी और ई की खूबियों के साथ ये आपकी हड्डियों और जिल्द के लिए ख़ास तौर पर बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, ये आप लें न्यू टाउन डेयरी, बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। देसी घी सेहत बख्श ग़िज़ा का हिस्सा है। ये आपके क़ुव्वत मदाफ़त को भी बढ़ाता है। दायमी अमराज के मरीज़ों की क़ुव्वत को, इलाज को बढ़ाने के लिए न्यू टाउन डेयरी का देसी घी आप बहुत अच्छा मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकती हैं। और इनका बटर ख़ासकर टोस्ट पे लगा के बच्चों को दें, लंच बॉक्सेस में ब्रेड पे लगा के दें, रोल करके पराठे के साथ दें, काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्या। सबसे पहले हम जो स्टीम वाले हम बना रहे हैं आलू, ठीक है, इसको कहते हैं सयल पटाटा। ये मैं स्टार्ट करता हूँ ताकि ये दम पे रहेंगे, साथ साथ हम चपली कबाब बनेंगे। पटाटा तव्हां हिते खणंदव तक़रीबन 1.5 पा खां अधु किलो। हाणे 4 खणो, 6 खणो, वो तव्हांजी मर्ज़ी आहे केतिरा पटाटा तव्हांखे इस्तेमालु करणा आहिनि। ठीकु आहे, हे डायरेक्ट पतीले में, इहो कोन थींदो कि बसर ॻाढ़ो करिणो आहे या हुनमें मसाला फ्राई करणा आहे, अहिड़ो कुझु न आहे। बिल्कुलु सिंपल तरीक़े सां तव्हां छा कंदव, सभिनी खां पहिरीं हिते विझंदव पटाटा, स्लाइस में कटिंग थियल आहिनि। 1.5 पा अधु किलो जितना तव्हांखे सुठा लगन, जितने आपको अच्छे लगें, आप जितने इस्तेमाल करना चाह रही हैं। हमारे पास ये तकरीबन आधा किलो के करीब हैं। ठीक है, इस तरह आपने ये आलू फैला देने एक बॉल में, बिल्कुल ईजी तरीके से। उसके बाद आपने एक प्याज लेना है, उसको स्लाइसेस में कटिंग करते इस तरह इसके रिंग खोल दें। ये क्विक रेसिपी, घर में अचानक कुछ बनाने का मूड नहीं हो रहा, सिंपल बनाना चाह रही हैं, मेहमान आ जाते हैं तो आप अचानक कोई आ जाता है घर में तो आप ये बना के दें, बच्चों को भी दें, बहुत ही मज़े का। एक प्याज डाल दिया, इसके बाद आपने रख देने हैं टमाटर के स्लाइस। एक बड़ा टमाटर या 2 मीडियम साइज़ के टमाटर स्लाइस में कटिंग करके आपने इस तरह डाल देने। पटाटा विधा, एक गंढ बसर जी स्लाइस में विधी, 1 टमाटो वॾो या 2 नंढा टमाटा स्लाइस में कटिंग करे विझी छॾिया। ठीकु आहे, उन जे बाद इनमें मसाला छा वेंदा, 1 तेज़ पत्तो, साबित गर्म मसाले में जेको इस्तेमालु कंदा आहियूं न, 1 तेज़ पत्तो, 1 तेज़ पत्ता डाल दें।
एक दालचीनी की स्टिक डाल दें, हिकिड़ी मिठी काठी जेका हूंदी आहे दालचीनी उहो विझंदो, हिकु वॾो फोटो, एक बड़ी इलायची, 6 से 8 साबित काली मिर्च, 6 से 8 साबित काली मिर्च, एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी और उसके साथ एक तेज़ पत्ता आपने डाल दिया। ठीक है, ये डालने के बाद आपने क्या करना है, इसमें डालने हैं मसाले। मसाले हम वो यूज़ करते हैं जो हमारे पास मौजूद होते हैं और सिंपल मसाले। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी जो खुश्क मेथी होती है वो हाथ से मसल के 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला थोड़ा फ्लेवर अच्छा आएगा तो चाट मसाला आधा चाय का चम्मच, और ये मेथी दाना। मेथी दाना खुशबू बहुत देता है, अच्छा फ्लेवर देता है, मेथी दाना इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच। कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, और ये है मेथी दाना आधा चाय का चम्मच। मसाला छा वेंदा नोट कंदा वेंदो। इनमें लूण अधु चाय जो चमचो, धाणा 1 चाय जो चमचो पीठल, कसूरी मेथी जेका खुश्क मेथी होंदी आहे उहो विझंदासीं 1 चाय जो चमचो, चाट जो मसालो घर में मौजूद होंदो आहे इहो 1 चाय जो चमचो वेंदो, अगर नथो वणे त न विझिजो, इनका फ्लेवर सुठो ईंदो। ज़ीरो अछो 1 चाय जो चमचो, हैड 1 चाय जो चमचो, पीठल ॻाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, कुटियल ॻाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, ऐं हुन सां गॾु मेथी दाणा उड़बे जा ॿिज हूंदा आहिनि ये 1 चाय जो चमचो। ये सब मसाला मथा खां ये मिक्स करे विझी छॾंदो। ठीक है, सारे मसाले आपने डाल दिए। सारे मसाले डालने के बाद हरी मिर्चें ले लें 4 अदद, ऊपर से इस तरह रख दें। ठीक है, 4 अदद हरी मिर्चें आपने ऊपर से रख देनी। अब इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, हाफ कप तकरीबन 6 से 7 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, कुकिंग ऑयल बस 6 से 7 खाने के चम्मच, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। ये कुकिंग ऑयल डालना 6 से 7 टेबल स्पून, 6 खां 7 खाइण जा चमचा कुकिंग ऑयल विझी छॾियो। ठीक है, ऑयल विझण खां पोइ असां छा कंदासीं, इनमें विझंदासीं पाणी, हल्को सो पाणी, पाणी 1/2 कप जेतिरो, छाकाणि त पटाटा सड़न भी ना ऐं ॻरी भी वञनि, स्टीम ते पचंदा, तो 1/2 कप पानी, आधा कप पानी जस्ट स्टीम के लिए आपने इसमें डाल देना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसको हमने क्या करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे चूल्हा ऑन करेंगे और उसके बाद ये जो है हमारे आलू ये रख देंगे कवर करके। आपने 25 से 30 मिनट छोड़ देना है, उसके बाद इसको मिक्स करके आपने निकाल देना है। आखिर में सिर्फ हरा धनिया इसमें आप ऐड करेंगी। ठीक है, सिर्फ हरा धनिया आपने इसमें ऐड करना और कोई चीज़ नहीं डालनी। आखिर में 20 से 25 मिनट आप जब कुकिंग कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो आपने साथ साथ ये इस तरह स्टीम पे चढ़ा दें। शिमला मिर्च अगर डालना चाहती है, मैं आखिर में एक शिमला मिर्च भी इसमें डालूंगा, उससे क्या होता है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। शिमला मिर्च आखिर में विझंदासीं, इनके कवर के छॾंदासीं। हाणे ही 25 मिनटनि ताईं पचंदो रहंदो, 25 मिनटनि ताईं इनके ॾिसंदासीं। उनजे बाद हाली हिनखे थोड़ो तेज़ बाहि ते रखंदासीं। जॾहिं इनमें स्टीम ठहंदी, ही गरम थींदो, त पोइ असां इनखे कवर हटाए ॾिसंदासीं। हिकु दफ़ा थोड़ो सो हल्को सो मिक्स कजो, उनजे बाद इनके हल्की बाहि ते रखंदासीं 20 मिनट। 5 मिनट तेज़ आंच पे रखना हो ताकि इसमें स्टीम बने। जो पानी डाला है, आलू टमाटर ये सब पानी अपना मसाले छोड़ेंगे। उसके बाद आपने हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है या 15 मिनट के लिए। फिर आलू चेक करेंगे, जब आलू गल गया होगा तो इसको हल्की सी भुनाई करेंगे। उसके बाद हरा धनिया डाल के, लेमन जूस अगर डालना चाहती थोड़ा डाल के डिश आउट करें। सफ़ेद चावलों के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, जैसे आपको अच्छा लगे, ब्रेड के साथ आप खा सकते हैं। ठीक है, हाणे इनके थोड़ो तेज़ बाहि ते रखो, 5 मिनट खां पोइ इनके हल्की बाहि ते कंदासीं। हाणे ठाहियूं था चपली कबाब। चपली कबाब के लिए आपने क्या लेना है, यहाँ पे लेना है कीमा। कीमा आप बीफ का लें, मटन का लें या चिकन का लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, बारीक कीमा मशीन से आपने निकलवा देना है अच्छी तरह। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप कीमे को धोती हैं तो छन्नी में रखें ताकि इसका पानी निकल जाए। दबा दबा के इसको छन्नी में आपने कितनी देर छोड़ना है, आपने इसको 15-20 मिनट, आधा घंटा छोड़ देना ताकि पानी निकल जाए। उसके बाद इसको फ्रिज में रखें आधा घंटा ताकि कीमा थोड़ा टाइट हो जाए। और अगर घर में आपके पास गोश्त पड़ा हुआ, आप खुद कीमा बना रही हैं उसका, तो पहले गोश्त को धो के फिर कीमा बनाया करें। ठीक है, कीमो 1/2 किलो है, गहूं जो वठो, बकरे जो वठो या मुर्गी जो वठो, तव्हांजी मर्ज़ी आहे। बारीक कीमो हुजणु खपे। कीमे खे पहिरीं धोईंदो, अगर कीमो आहे त पोइ छाणी में रखी 1/2 कलाक छॾिजो, पाणी निकिरी वञे। उनजे बाद फ्रिज में रखिजो। फ्रिज में रखण खां छा थींदो, कीमो थोरो टाइट थींदो, पाणी ख़ुश्क थींदो। हाणे हिन जे अंदरि असां छा मिलाईंदासीं, 1/2 किलो कीमो आहे त हिन में असां विझंदासीं 2 गंढ वॾियूं बसर जूं, 1 कप जेतिरो बसर हुजणु खपे। आधा किलो कीमे की रेसिपी बता रहा हूँ ना, तो इसमें आपने 2 बड़े प्याज लेने हैं। ये 1 पाव जितना प्याज है, फाइन ऑमलेट की तरह चॉप किया हुआ, बिल्कुल बारीक ऑमलेट वांगर कटिंग थियल आहे। हिते बसर, ठीक है, 1 कप जितरो बसर हली वियो। इनके बाद इनमें विझंदासीं टमाटा। टमाटर हम कितने डालेंगे, इसमें बिल्कुल बारीक, जैसे ऑमलेट कटिंग इसको कहते हैं, इस तरह बारीक क्यूब्स में कटिंग किया हुआ 1 बड़ा टमाटर चला जाएगा या 2 छोटे टमाटर। अच्छा, जब चपली कबाब में टमाटर डालते हैं तो उसको आपने चेक करना होता है,
अच्छा, एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहा हूँ, हाथ रोक रहा हूँ जब तक इसको मैं कुछ भी नहीं करूँगा। एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके रेसिपी कंटिन्यू करेंगे। काडीना म्हणजे हिकिड़ी शॉर्ट ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ रेसिपी कंटिन्यू कयूं था। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेके हिते सेयल पटाटा ठहनि पिया उहे असां स्टीम ते छॾी ॾिना आहिनि। ॿी रेसिपी असांजी ठहे पई चपली कबाब। ठीक है, चपली कबाब की जो रेसिपी बन रही है उसमें सिर्फ प्याज डाला था, टमाटर डाला था। अच्छा, मैं बता रहा, जब चपली कबाब बनाती हैं टमाटर उसमें सख्त होना चाहिए, बारीक नहीं होना, नरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नरम होगा, जूसी होगा तो वो पानी छोड़ेगा। क्रंची होना चाहिए, टमाटर सख्त होना चाहिए लेकिन कच्चा ना हो, बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। टमाटो सख्त ना हुजे, कच्चो भी ना हुजे, ऐं एडो सख्त हुजे कि हिनजे अंदरि मिक्स कयो त पानी ना छॾे। ॻरियल टमाटा न विझो। ठीक आहे, हिकु खां ॿ टमाटा या हिकु वॾो टमाटो, 2 ॻंढ वॾियूं बसर जूं हली वियूं, अधु किलो कीमो हो बारीक मशीन जो, हे आहिनि ॾाड़ू जा बिज, अनारदाना 4 खाइण जा चमचा हिन में वेंदा। हिनखे पहिरीं पाणी में पिसाए छॾिजो, चङी तरह हिन मां मिटी निकिरी वञे त पोइ हिनजे बाद इस्तेमालु कजो। अनारदानो ज़रूरु विझिबो आहे चपली कबाब में, हिन खां फ्लेवर ईंदो आहे। अनारदाना 4 खाने के चम्मच जाएगा। अनारदाने को पानी में भिगो देंगी तो नरम हो जाएगा, वरना वो रेत की तरह फील हो रहा था जब हम खाते हैं। तो इसको हमेशा पानी में भिगो दें 10-15 मिनट, उसके बाद धो के 2-3 दफ़ा पानी से पानी फेंक के फिर आपने निचोड़ के इसमें डालना है 4 खाने के चम्मच अनारदाना। अनारदाना डालने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया 2 टेबल स्पून। 2 खाने जा चमचा अदरक थूम जो पेस्ट हली वियो। ठीक है, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 हरी मिर्च कूट के या पीस के आपने डाल देनी है। ये मेरे पास पेस्ट है तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। आपने 1 बड़ा हरा मिर्च इसमें पेस्ट बना के या कूट के आपने डाल देना है। 1 सावा मिर्च पेस्ट करे या कुट्टे हिंजे अंदर विझ छॾो। हरा मिर्च डालने के बाद इसमें हम मसाले डालने वाले हैं, ये आपने गौर से देखने हैं, सिंपल मसाले हैं। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच भर के डालेंगे। हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, जीरा कुटावा 2 चाय के चम्मच, जीरा कुटावा 2 चाय के चम्मच, साबित धनिया कुटावा 2 खाने के चम्मच या 4 चाय के चम्मच। इस चीज़ को आपने नोट करना है। जीरा कुटावा 2 चाय के चम्मच, साबित धनिया कुटावा 2 खाने के चम्मच, 2 टेबल स्पून। काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला डालेंगे 1 चाय का चम्मच और नमक जाएगा आधा चाय के चम्मच से थोड़ा, हस्बे ज़रूरत आप अपने हिसाब से डालेंगी। हिमालयन पिंक सॉल्ट में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च भर के 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच। यहाँ पे धनिया है, साबित धनिया कूटा हुआ 2 खाने के चम्मच, जीरा कुटा हुआ 2 चाय के चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच और नमक आधा चाय के चम्मच से थोड़ा सा ऊपर आपने हस्बे ज़ोर डालना है। कुटियल ॻाढ़ा मिर्च भरे विझंदो 1 चाय जो चमचो, हेड अधु चाय जो चमचो, अछो ज़ीरो कुटे विझंदो 2 चाय जा चमचा, साबित धाणा कुटे विझंदो 2 खाइण जा चमचा। एतिरो फ़र्क़ु यादि रखिजो कि ज़ीरो 2 चाय जा चमचा, साबित धाणा 2 खाइण जा चमचा। ठीकु आहे, डबल आहे। हुनखां पोइ कारा मिर्च कुटियल पाउडर न विझिजो, उखरी मोरी में कुटे उहो विझंदो 1 चाय जो चमचो। इनखां ज़ाइको ऐं ख़ुशबू ॾाढी सुठी ईंदी आहे। चाट मसालो 1 चाय जो चमचो ऐं लूणु अधु चाय जो चमचो। ठीकु आहे, या अधु चाय जे चमचे खां मथे, हे पंहिंजे हिसाब सां तव्हां विझंदो मसाला। हाणे मसाला विझण जे बाद हिनखे छा कंदो, चङी तरह जीअं अटो ॻोइबो आहे न, हुन तरीक़े सां तव्हां हिनखे मिक्स कंदो। हे ॾिसो, ताकि मसालो जेको आहे हू पंहिंजो टेस्ट गोश्त जे अंदरि छॾे। जो मसाला है उसका जो टेस्ट है वो अच्छी तरह मैरिनेशन हो जाए गोश्त के अंदर, मीन्स के कीमे के अंदर। ठीक है, बीफ ले लें, चिकन ले लें, मटन ले लें, अप टू यू, जैसे आपको पसंद हो। ठीक है, चंगी तरह टमाटा, बसर, मसाला, अनारदानो, अदरक, थूम, सावा मिर्च, ये चंगी तरह मिक्स कयनि। ठीक है, हे मिक्स करण खां पोइ हाणे हिन में छा वेंदो, हाणे विझंदासीं 1 अदद साओ मिर्च बारीक कटिंग थियल, कढ़ाई गोश्त में जो इस्तेमाल करना है तेज़ वाला ना। 1 अदद हरा मिर्च बारीक कटिंग किया हुआ, जो कढ़ाई गोश्त में हम इस्तेमाल करते हैं तेज़ वाला नहीं डालिएगा, हल्का वाला डालिएगा। हरा धनिया आधा कप और पुदीना आधा कप अच्छी तरह धो के बारीक कटिंग करके डालेंगे। सावा धाणा अधु कप, पुदीनो अधु कप बारीक कटिंग करे विझंदो ऐं 1 अदद साओ मिर्च हली वियो। ठीक है, अधु कप सावा धाणा, अधु कप पुदीनो और इन सां गॾु 1 अदद साओ मिर्च, आधा कप हरा धनिया, आधा कप पुदीना और 1 अदद हरा मिर्च। अच्छी तरह देखें, इसकी आपने मैरिनेशन करनी है इस तरह। उसके बाद आपने इसको आधा घंटा छोड़ देना है। आधा घंटा छोड़ के फिर हम इसमें डालेंगे आटा। आटा डाल के नहीं रखना है इसको, ठीक है, वरना वो बिल्कुल नरम पड़ जाएगा। अंडा डालने की ज़रूरत नहीं, बहुत से लोग अंडा डालते हैं लेकिन मैं नहीं डाल रहा हूँ। अंडा डालना चाहें तो इसमें आधा अंडा फेंट के डालना है, पूरा अंडा डायरेक्ट नहीं डालना। अंडे को, अच्छा यहाँ पे हो गए 5 से 8 मिनट, अब इसको दम पे लगा देते हैं। ठीक है, इसमें स्टीम बन गई है अच्छी सी। अब इसको मैंने दम पे लगा दिया, इसको 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे।
इनमें चङी तरह खुशबू ॾाढी ज़बरदस्त अचे पई मसालनि जी। ऐं हिनखे मां दम ते लॻाए छॾियो आहे, तेज़ बाहि ते पटाटा स्टीम ठाहिनि पिया, जो पानी है हाँ ही तमाम बेहतरीन थे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको आधा घंटा छोड़ देना फ्रिज में। प्रोग्राम के हिसाब से मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, आप लोगों ने फ्रिज में रखना है क्योंकि आप लोग घर में काम कर रही होती हैं। तो आधे घंटे बाद आपने निकाल के, फ्रिज में नहीं रखनी तो मौसम अगर अच्छा है तो बाहर रखें। तो इस तरह बस आधे घंटे। अब यहाँ पे हम लेना है, इसमें वैसे डलता है मकई का आटा, ठीक है। मकई का आटा हर जगह अवेलेबल नहीं है, जो मकई का आटा मोटा वाला होता है ना वो डलता है चपली कबाब में। तो उसके अल्टरनेट आपने डालना है गंदम का आटा, चक्की का आटा, वाइट फाइन आटा नहीं डालना। लाल जो चक्की का आटा होता है ना, ये आपने लेना है 1 कप। पूरा नहीं जाएगा, हम बाइंडिंग के हिसाब से डालते जाएंगे, जितनी ज़रूरत होगी, जितनी इसकी ग्रिप अच्छी बनेगी उतना हमने इसमें डालना है, ठीक है। पूरो न विझंदासीं। कणक जो अटो जेको चक्की जो होंदो आहे न, घर में असां मानी ठाहींदा आहियूं, उहो अटो इस्तेमालु कंदासीं। मकई जो अटो जेको हूंदो आहे न, हाणे ही कुझु कंपनी जो अचे पियो सफ़ा पाउडर वांगुरु, उहो नाहे विझणो। उहो जेको विझंदा आहिनि न, उहो ख़ालिस चक्की जो अटो ठहियलु हूंदो आहे, मकई वारो मोटो हूंदो आहे, उहो मिले नथो हर जगह। त हिन करे हिन में कणक जो अटो विझो। तो गंदम का आटा हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि चक्की का आटा हर जगह मिलता नहीं है, और वो अगर आप लेके भी रखेंगे कुछ अरसे में कड़वा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप इसमें चक्की का आटा डालें, लाल वाला जो हम रोटी में। फाइन आटा नहीं डालना है, ना मैदा जाएगा ना कॉर्नफ्लोर जाएगा, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं डालनी। अब आटा मेरे पास तकरीबन 1 कप से ज़्यादा है, लेकिन मैं पूरा नहीं डालूंगा, इसमें घुमाता जा रहा हूँ हाथ। इसकी हमने बाइंडिंग देखनी, कितना हमने इस्तेमाल करना है। देखें, थोड़ा थोड़ा डाल रहा हूँ इस तरह। आपने जब आपने कबाब फ्राई करने ना, उस वक्त आपने डालना, पहले से डाल के इसमें नहीं रखेंगे। पहिरीं खां विझी न रखंदासीं। जॾहिं तव्हांखे कबाब हिते फ्राई करणा हूंदा ओॾी महिल तव्हां इनमें अटो विझंदो, चाहे मकई का आटा हो चाहे गंदम का आटा डाल रही हैं, लेकिन उस वक्त डालिएगा। कॉर्नफ्लोर, मैदा इसमें नहीं जाएगा। अंडा मैं नहीं डाल रहा हूँ। अब देखें इसकी बाइंडिंग बन रही है बहुत ही अच्छी। अब इसको आपने हाथ में उठा के देखना है। इसका तरीक़ेकार ये, आपने इस तरह हाथ में उठा के देखना है। ये कबाब का मसाला यूँ हाथ में उठा के देखना है कि इसकी ग्रिप कितनी अच्छी बन रही। दूसरे हाथ पे रखेंगे, दूसरे हाथ पे रख के हम इसको देखेंगे। ये देखें, टूट तो नहीं रहा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि टूट तो नहीं रहा। ये सॉरी, इन शइ जो ख्याल रखणो कि टुटे त न पियो। अञा इनमें थोड़ी ज़रूरत है तो ही थोड़ो अटो ॿियो विझंदुसि, ठीकु आहे। थोड़ा थोड़ा आटा आपने इस तरह डालते जाना है। ये आपने खुद आपको अंदाज़ा होगा कि आपको कबाब हाथ में जब ले रही हैं तो वो टूट तो नहीं रहा, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ये चपली कबाब बहुत मज़े के बनेंगे, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही ईजी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, ठीक है। हाणे ही तमाम बेहतरीन तरीके से अची वियो आहे मसालो। हाणे असां छा कंदासीं, हिते खणंदासीं पानी, थोड़ो पानी रखंदासीं पाण सां गॾु। पानी इसलिए मैं थोड़ा सा एक प्याली में डालूंगा क्योंकि पानी से क्या होगा, आपने हाथ गीला करके कबाब फ्राई करना है। तो एक प्याली ले लेते हैं, इसमें हमने थोड़ा डाल देना है पानी ताकि हमारा हाथ गीला होता रहे। आटा यहाँ मूव कर देते हैं। इसी आटे वाली प्याली में मैंने थोड़ा पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद अब हमने क्या करना है, हाथ गीला करके ना इसके बनाने हैं कबाब, ठीक है। मैं थोड़े हाथ क्लियर कर दूं, उसके बाद चूल्हा ऑन करते हैं। चूल्हा, अच्छा, ये तवे पे भी बना सकती हैं और फ्राइंग पैन में बना सकती हैं। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई भी कर सकती हैं, लेकिन इतना ऑयल डालें कि ऑयल ज़ाया भी ना हो और कबाब आपके अच्छे फ्राई हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चूल्हा ऑन करना है। चूल्हा ऑन कंदासीं। चूल्हा ऑन करके यहाँ पे बड़ा आपने रखना है फ्राइंग पैन या तवा। मेरे पास ये तवे स्टाइल का पैन है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, ऑयल डालना है और कबाब को हमने करना है फ्राई। वो जो आपने देखा होगा चपली कबाब बन रहे होते हैं बड़े कढ़ाई में, स्टाइल का जो बड़ा सा तवा होता है उसमें वो डीप फ्राई कर रहे होते हैं। तो इतना ज़रूरी नहीं कि आप इसको डीप फ्राई करें, आप नॉर्मल ऑयल में इसको बनाएं। तो यहाँ पर मैं 1 कप जितना कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, बस काफ़ी है। 1 कप कुकिंग ऑयल लिया। ऑयल जैसे गर्म होगा तो दूसरी तरफ हमने क्या करना है, हाथ गीला करना है, ठीक है। पानी में हाथ गीला किया इस तरह, और ये कबाब का मसाला उठाया इस तरह, हाथ में जितना आ रहा है। बहुत ज़्यादा बड़े भी ना बनाएं, बहुत ज़्यादा छोटे भी ना बनाएं। इस तरह आपने इसको अच्छी तरह बाइंड करना है। हिन तरीके से खणी कबाब जो मसाले के चंगी तरह घुमाईंदो, वो हथ ते हिन तरीके से पतलो करणो है इनके, ठीक है। ये देखिए, हाथ से थपथपा के। कोई इसका शेप नहीं होता, चपली कबाब गोल नहीं बनता कि आप सोचें कि शामी कबाब की तरह इसका शेप, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका रफली शेप होता है। तो ये एक कबाब आपने उठाया। हाथ गीले करने से क्या होता है कि हाथ पे चिपकता नहीं। अगर हाथ गीला नहीं करेंगी तो ये आपके हाथ पे चिपकेगा। थोड़ा मसाला डाल के देखते हैं, ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाए तो फिर आपने चूल्हा मीडियम रखना है, क्योंकि ये
कीमा है ना तो अंदर से कच्चा ना रहे, ये ना ऊपर से ब्राउन एकदम डार्क हो जाए, अंदर से कच्चा रह जाए, ऐसा नहीं करना। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। ये उठाया आपने कबाब, यहाँ पे इस तरह डाल दिया, फिर हाथ गीला किया, हथालो कयो, कबाब खयो, हथ में मसालो इन तरीक़े सां हथ सां घुमाईंदो, हथ में बाहि इलाही तेज़ ना हुजे, उनखां छा थींदो कि कबाब अंदरां कच्चो रहिजी वेंदो, मथां कारो। ब्रेक का टाइम हो गया। इस तरह देखें, ये हाथ से इस तरह चपली कबाब इससे बनते हैं, हाथ से ज़ोर ज़ोर से फ्लैट करेंगी इसको, पतली होनी चाहिए लेयर, क्योंकि ये श्लिंग होके ना मोटे हो जाते हैं फ्राई होने में। तो ये मैं सेट करता जा रहा हूँ और इसको फ्राई करता जा रहा हूँ। एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद आके रेसिपी कंटिन्यू करेंगे। काॾे न वञो, ब्रेक ते वञूं पिया, जेसि ताईं मां सॼा कबाब फ्राई करणु शुरू कयां थो, वठूं था हिकु शॉर्ट। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेके कबाब ठहिया पे हिते असांजा हो तयार पिया थियनि, ऐं जेके फ्राई थींदा वञनि पिया उनखे पलटाईंदा वेंदासीं। फ़ौरन न पलटाइजो, 5 खां 8 मिंट तव्हांखे ॾियणो आहिनि, छाकाणि त अगरि फ़ौरन पलटाईंदो त कबाब तव्हांजा टुटणु शुरू थींदा। जेतिरो तव्हां वटि स्पेस आहे हिन में, एतिरा गैप में तव्हां हिते कबाब फ्राई कंदा वेंदो, ठीक है। जितना स्पेस है आपके पास, आप इतने गैप में कबाब फ्राई करते जाएंगे। यहाँ पे हो गया है चूल्हा थोड़ा बंद, इसको दोबारा ऑन करते हैं, ठीक है। चूल्हा बंद हो गया, इसको ऑन करते हैं और जो आलू हैं उसको करते हैं चेक, क्योंकि आलू हमारे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, ठीक है। तो इसको अब चेक करते हैं। कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं, इसको थोड़ा मीडियम फ्लेम करते हैं। हाँ पटाटा असां पंहिंजा चेक कयूं था, ज़बरदस्त बिल्कुल स्टीम पे पड़ रहे थे, इसमें पानी है। अब इसका पानी एक दफ़ा आपने इसको घुमा लेना है, जो मसाले हैं जो सब्ज़ियाँ हैं सब मिक्स हो जाएं, ठीक है। उसके बाद आपने इसको पलटा देना है और इसको अब दोबारा हमने हल्की आंच पे छोड़ देना है। हल्की आंच पे ये 10 मिनट और पकेगा, उसके बाद हम इसको डिश आउट कर देंगे, ठीक है। ये दम पे आ गया और ये कबाब भी हमारे फ्राई हो रहे हैं। अब कबाब को भी पलटा के देखते हैं, जो जो कबाब हमारा फ्राई होता जा रहा है उसको आहिस्ता आहिस्ता अपने पलटाते जाना इस तरह। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है ताकि ये जले ना अंदर से, ठीक है। अंदरां कच्चो ना रहिजी वञे। हे ॾिसो तमामु बहितरीनु हे असांजा कबाब फ्राई थियनि पिया। ॿई पासा हिन जा चेक कंदा वञिजो। क्रिस्पी पाणे थींदा, कणिक जे अटे सां बि थी वेंदा आहिनि। चांवरनि जो अटो या मैदो या कॉर्नफ्लोर विझण की ज़रूरत नहीं, चावल का आटा, मैदा या कॉर्नफ्लोर डालने की ज़रूरत नहीं। ये अपने ही जो हमने आटा डाला है, जिससे हमने बाइंडिंग की, उसमें ही ये ज़बरदस्त पकता जा रहा है, ठीक है। गलते जाएंगे, कबाब आपके तैयार हो जाएंगे। और ये 3 3 6 8 कबाब हमारे बन रहे हैं आधा किलो में, ठीक है। 8 कबाब बन रहे हैं आधा किलो में, अच्छे बड़े साइज़ के। और ये कबाब का जो वज़न है ना, अगर हम जैसे चपली कबाब लेते हैं कहीं भी जाके फेमस जगह से या पेशावर वगैरह में, तो वो पाव आधा पाव का हिसाब होता है, वो एक पीस के हिसाब से नहीं देते। तो ये जो हमारा एक कबाब का वज़न है मसाले के बाद, तो ये आधा पाव बन रहा है, ठीक है। ये जो एक कबाब का वज़न है, ये मसाले इसमें क्योंकि प्याज, मसाले, टमाटर, हर चीज़ गई हुई, आटा, तो इसका अगर वज़न करेंगे तो ये आधा पाव 125 ग्राम 120 ग्राम इस तरह बन जाता है। तो ये काफ़ी सारे आपके कबाब इस तरह तैयार हो जाते हैं। 8 कबाब हैं। अगर आपने ज़्यादा बनाने हैं तो फिर आप 10 बना सकती हैं, 12 भी बना सकती हैं। अगर आपने कीमा 3 पाव करना है तो 12 बनेंगे, और अगर आपने कीमा 1 किलो करना है तो आपके 16 से 18 कबाब बनेंगे, मीडियम साइज़ के आधा पाव जितने। अब इसका थोड़ा मैं चूल्हा तेज़ करूँगा ताकि ऑयल का टेम्परेचर हमेशा चेक किया करें। बाज़ दफ़ा क्या होता है, ऑयल का टेम्परेचर डाउन होता है, पानी छोड़ना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। तो ये अब यहाँ पे जो आलू हैं इसको भी चेक करते हैं। पटाटा चेक क्यों था, आलू चेक करेंगे। अगर आलू गल गया है तो इसको तेज़ आंच पे ट्राई कर लेंगे। आलू बिल्कुल गल गया, टमाटर के स्लाइसेस भी इसमें सॉफ्ट हो गए, आलू गल गया। अब मैं इसकी आंच तेज़ करूँगा और इसको हमने तेज़ आंच पे भूनना है टमाटर आलूओं को, ठीक है। तेज़ बाहि थे पटाटन के पचण ॾिजो ताकि जो पानी खुश्क थी वञे, उनके बाद इनके डिश आउट कंदासीं। कबाब असांजा तैयार थियनि था। यहाँ पे प्लेटर जो मैंने इसके बना के रखा था, सिंपल इसके साथ सलाद रखें। रायता बना हुआ है पहले से। रायते का बता देता हूँ कि आपने 1 पाव दही ले लें या 1 कप दही ले लें, उसमें थोड़ा 2 खाने के चम्मच हरा धनिया, 2 खाने के चम्मच पुदीना, 1 अदद हरा मिर्च पीस के और 1 जवा लहसुन का पीस के आपने मिला देना है दही में। थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच तवे पे सेक के वो डाल दें, और नमक थोड़ा 2 से 3 पिंच 4 पिंच क्वार्टर टी स्पून नमक डाल के मिक्स करके आपने रायता बना लेना। सिंपल इजी रायता, साथ सलाद, फ्रेश सलाद जो भी आपको पसंद हो आप बना के रख सकती हैं। रायते लाइ तव्हां छा कंदो, 1 कप ॾही खणंदो, हुनमें 2 खाइण जा चमचा सावा धाणा, 2 खाइण जा चमचा फूदनो, 1 घणी थूम जी, 1 नंढो साओ मिर्च
पीसे उनजे अंदर विझंदो, तए जे मथां या फ्राइंग पैन ते अछो ज़ीरो हिकु चांहि जो चमचो सेके उहो विझंदो, उनजे बाद अधु चांहि जो चमचो चाट मसालो, थोरो सो लूणु विझंदो, चोथों चांहि जो चमचो मिक्स कंदो, तमामु बहितरीनु रायतो तयारु थींदो। हाणे कबाब असांजा जेके जेके पहिरीं वारा हुआ फ्राई थींदा उन्हनि खे हिकु दफ़ो वरी पलटाईंदासीं, जो ॾिसो कलर ॾाढो ज़बरदस्त अचे पियो, कणिक जे अटे सां गॾु ही पचनि पिया। ठीक है, गंदम के आटे से भी बड़े ज़बरदस्त बनते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मकई के आटे की वैसे ना बना पाएँ, क्योंकि मकई का आटा जो चक्की का मिलता है ना वो परफेक्ट होता है, और जो मकई का आटा हम लेते हैं ना ब्रांड्स का, वो बिल्कुल पाउडर की तरह होता है, कॉर्नफ्लोर की तरह, तो बेहतर है कि वो ना डालें, उससे इतनी अच्छी बाइंडिंग नहीं बनती। अभी देखें श्लिंग हो गए, पहले 4-5 आ रहे थे एक फ्राइंग पैन में, अब सारे आ रहे हैं। तो ये जब हम कबाब बनाते हैं ना, ये श्लिंग होना शुरू हो जाते हैं, अपनी जगह छोड़ना शुरू हो जाते हैं। तो एक कबाब का मसाला रह गया, वो भी इसी में डाल देते हैं, और स्पेस भी बन गया है फ्राई होने के बाद। अब ये जो स्पेस बन गया है, आपने इसको अच्छी तरह उठाना है। ये 8वां कबाब है, ठीक है, 8 कबाब हैं, हाथ गीले करके आपने कबाब बनाने, हथ आला करे तहाँ कबाब ठाहींदो। इस तरह इसको अच्छी तरह आपने हाथ से सेट करना है। ठीक है, टमाटर अगर कोई निकल रहा है तो उसको वापस रख के इसके ऊपर सेट करें, वो फ्राई होने में बाहर नहीं आएगा टमाटर। ठीक है, बिल्कुल आराम से परफेक्ट बनेगा। ये हमारा लास्ट वाला कबाब है, 8वां कबाब। 8 कबाब हमारे कंप्लीट हो गए, 8 कबाब असांजा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे अब आलूओं को करेंगे फ्राई तेज़ आंच पे। जब इसका बिल्कुल पानी खुश्क हो जाएगा, इसको निकाल लेंगे स्टीम पे। ज़बरदस्त परफेक्ट और सिंपल रेसिपी है। टमाटर खुद ब खुद सॉफ्ट होते जा रहे हैं। टमाटर को इस तरह तोड़ें कि आपके आलू ना टूटें, और टमाटर को ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं। साबित साबित गले हुए टमाटर इस तरह के आलूओं में बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, जेके कबाब असांजे फ्राई थे ना, मैं इनके कढण शुरू कयां पियो प्लेटर में। पहला जो कबाब था हमारा दोनों साइड से सिक गया, अच्छी तरह से कलर आ गया। आराम से या तो डायरेक्ट प्लेटर में रख रही हैं, नहीं तो टिश्यू के ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं, छन्नी में रखें। छन्नी होती है ना, उसमें रख के आप कबाब को निकालते जाएं। ज़रूरी नहीं होता कि टिश्यू के ऊपर रख के आप कबाब का ऑयल खुश करें। ये ऑयल वैसे भी नहीं लेते क्योंकि आटा है, तो आटा ऑयल जस्ट कर लेता है। ठीक है, ये देखें अब जो कबाब हमारे होते जा रहे हैं। ख़्याल रखिएगा सारे कबाबों का एक जैसा कलर आना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। सॼे कबाबन जो एक जहिड़ो कलर अचणु खपे, चेंज ना थियणु खपे। ये वाला हो गया, इसको उठा लेते हैं। दोनों साइड चेक कीजिएगा, एक जैसे कलर आने चाहिए कबाबों के। ठीक है, ज़बरदस्त हमारे कबाब हो रहे हैं फ्राई। हाणे ही ॾिसो जो हिकिड़ो साइड थियल आहे, ॿियो साइड। ऐं ऑयल जेको आहे न, हे जेको बची वञे थो ऑयल, 1 कप तव्हां इस्तेमालु कयो त ऑयल खे थधो कंदो। ऑयल के थधो करण के बाद तव्हांखे छाणे छॾिजो। ठीक है, ऑयल को जब भी इस्तेमाल करती हैं इस तरह की फ्राई चीज़ों में, ऑयल को ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे छान लें। छानने के बाद आप रख दें उसको। आप आलू फ्राई करने में डालें, दाल का भगार बना रही हैं, गोश्त का सालन बने, कोई भी चीज़ में, सब्ज़ी में, ऑयल में सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा ज़बरदस्त सा, और ऑयल और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑयल आप ठंडा करके आगे रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकती हैं। सारे कबाबों को आहिस्ता आहिस्ता आपने चेक करना है, एक जैसा कलर आना चाहिए आगे पीछे। ये ना हो कि अंदर से बिल्कुल कच्चा है और बाहर से काला हो गया और डार्क हो गई। बस इस तरह पलटाते जाएं, आराम से सेट करते जाएं। ये वाला थोड़ा हाथ में नहीं आ रहा, इसको सेट करते हैं करके। आंच मैंने इसलिए तेज़ की है क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर, आपने अगर धुआं निकल रहा है ना ऑयल से, तो फिर कभी भी उसमें नहीं बनाइएगा। ठीक है, थोड़ा टेम्परेचर डाउन करके फिर आप बनाया करें। बाज़ दफ़ा क्या होता है ऑयल इतना गर्म हो जाता है। अब मैं इसका चूल्हे का बंद कर रहा हूँ ताकि इसका ऑयल अभी गर्म है। हमारे कबाब सिक गए हैं दोनों साइड से, परफेक्ट हो गया। पलटा पलटा के देखते जाएँ, ये वाला भी हो गया। ठीक है, बिल्कुल आराम सा ॾिसो। ऑयल में जॾहिं असां हिन में अटो विधल आहे न कणिक जो, इहो छा हूंदो, हिकिड़ो हीउ कचो रहिजी पचे पियो। कणिक जो जेको अटो आहे न, हू ऑयल खे जस्ट करे वठंदो आहे। ठीकु आहे, हुनमें हीअ परेशानी न हूंदी आहे कि ऑयल मथे अचे पियो। हाणे हिते अचूं था पटाटनि ते। आलू भी हमारे हो गए ज़बरदस्त से तैयार, स्टीम वाले। तेज़ पत्ता डालना एक इसमें फ्लेवर देने वाली बात होती है। तेज़ पत्ता है, साबित काली मिर्च है, और जो दालचीनी का इसके अंदर फ्लेवर आ गया है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। ठीक है, अब हम इस आलू का चूल्हा करते हैं बंद, और इससे भी करते हैं डिश आउट। पटाटा भी असां तैयार थी विया, जो कयूं था चूल्हो बंद ऐं डिश आउट कयूं था। आलू हमारे हो गए हैं फ्राई, आलू निकाल लेते हैं। जब तक हमारा एक कबाब बच गया था वो भी फ्राई हो जाएगा। दालचीनी अब ना डालें इसमें।
दालचीनी, तेज़ पत्ता, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये पतीले में छोड़ दिया करें। इसका सिर्फ हमने फ्लेवर लेना होता है। आलू में बड़ा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। बड़ी इलायची, दालचीनी, साबित काली मिर्च, जस्ट इसका फ्लेवर आ गया। अब खाने में जब आप इसको डिश आउट कर रही हैं तो इसमें आपने नहीं डालनी दालचीनी या साबित गरम मसाला, तेज़ पत्ता हमेशा निकाल लिया करें, चाहे बिरयानी बना रहे हैं चाहे आप सब्ज़ी बना रही हैं, ठीक है। सिर्फ हमें सिर्फ हमें फ्लेवर देना था। फ्लेवर हमने इसका ले लिया है, परफेक्ट इसके अंदर फ्लेवर और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो ये आलू हमारे हो गए तैयार, बड़े ज़बरदस्त। सही है, सयल पटाटा तमाम बेहतरीन रेसिपी आहे। आराम सां 4 खां 5 माण्हू खाई सघनि था। सयल पटाटा अच्छे चांवरनि सां गॾु हिन खे खाई सघो था। बहितरीन असांजा हे पटाटा तैयार थिया आहिनि। हरा धनिया डाल दिया और अब हम निकाल लेते हैं चपली कबाब अपना। ये भी हो गया है तैयार दोनों तरफ से। और हमारी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी हो गई कंप्लीट। अॼु की ज़बरदस्त असांजी रेसिपी थी वई आहे कंप्लीट, चपली कबाब ऐं हुन सां गॾु असां छा ठाहिया आहिनि, सयल पटाटा। बिल्कुलु ईज़ी मज़ेदार रेसिपी। अगरि चपली कबाब सां गॾु सयल पटाटा बि ठाहे रखंदो त इहे बि ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि, छाकाणि त रेसिपी तव्हांजी वधी वेंदी। अगरि तव्हांखे लॻे थो कबाब घटि पवंदा त गॾु हिन तरीके जा सयल पटाटा भी ठाही रखी सको था। अगर आपको लगता है कि कबाब आपको कम लग रहे हैं तो फिर आप इस तरह के आलू भी बना के रख सकती हैं। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी, ज़बरदस्त रेसिपी आज आपको बनाना सीखा है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रिपीट टाइम इसका सुबह 7 बजे है, 7 बजे है ना रिपीट टाइम, 7 बजे सुबह रिपीट टाइम है, ठीक है। और यूट्यूब पे सर्च करेंगी तो आपको वहाँ पे भी रेसिपी मिल जाएगी, किचन विद फैसल। किचन विद फैसल धरती टीवी, आप इंटरटेनमेंट धरती टीवी इंटरटेनमेंट पे जाएँ, किचन विद फैसल सर्च करेंगी, सब्सक्राइब करेंगी, ये सारी रेसिपीज़ रात तक अपलोड हो जाती हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में मज़ेदार रेसिपी होगी, सब फरमाइशों के हिसाब से, मौसम के हिसाब से बनाते जा रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ॿियो प्रोग्राम जेको हूंदो हुनमें भी तमाम बेहतरीन रेसिपी हूंदी। यूट्यूब ते सर्च कंदो धरती टीवी इंटरटेनमेंट किचन विद फैसल, ही सॼी रेसिपीज़ उते अपलोड थींदी। सुबुह 7 बजे रिपीट हलंदो। पंहिंजो खोड़ सारो ख्याल रखंदो, दुआउनि में यादि रखंदो। अल्लाह हाफ़िज़।